नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट की अपनी दूसरी क्लास करेंगे। पिछली क्लास एक हमारी हो चुकी है। उसमें हमने बहुत बेसिक से समझा था सिंपल इंटरेस्ट ब्याज होता क्या है, और कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। इसी क्रम में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज दूसरी क्लास है, देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान से करते रहना इन क्वेश्चनों को भी इसी तरीके से। पहला क्वेश्चन दिया है हमें मेरे भाई, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन से आपके क्या समझ में आ रहा। सबसे पहला जो एक बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा था, कोई निश्चित धनराशि है। बेसिक से हम इसे किस तरीके से करेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, यही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रखते हैं, कोई निश्चित धनराशि है, धनराशि हम कुछ भी मान लो पी मान लेते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिक से करेंगे। टाइम दर कितनी दी है हमें, 21%। ठीक है, और टाइम कितना दिया मेरे भाई हमें, 8 वर्ष। ठीक है, और दूसरा जो हमें रेशियो दे रखा है उसमें भी हमें सेम ही राशि दे रखी है। कह रहा ना उसी धनराशि पर 21 वर्ष में दर समान है। टाइम कितना हमारा 21 वर्ष, और दर कितनी है हमारी 21%। भाई यहाँ पे कह रही ना समान दर है, और टाइम हमारा 21 वर्ष है। इनका रेशियो बस हमें बताना है। तो मेरे भाई देखो, इस वाले 21% से ये वाला 21% कट जाएगा, इस पी से ये पी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 8:21, यानी कि 8:21। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। जो फॉर्मूले से हमें इस तरीके से हम करते हैं, जो बेसिक में जाते हैं। अगर हम इसे अपने माइंड में करें तो हमें दिख रहा है मेरे भाई, साधारण ब्याज के तो अनुपात पूछ रहा है दोनों राशियों का। राशि जो समान है उसकी हमें जरूरत नहीं। ब्याज कितना बैठेगा, 8 गुणा 21। इसका कितना बैठेगा, 21 गुणा 21। तो 21 से 21 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 8:21। देखो इसका 8 गुणा 21 आ जाएगा, और दूसरा कितना हमारा 21 वर्ष है और 21% है, क्योंकि इसने जो दर है यहाँ पे समान कह दी। इससे हमारा ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8:21। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि मूल राशि आधी कर दी जाए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है सेम हमें उसी तरीके से करना है। देखो फॉर्मूला होता है हमारा पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का। अब ये कह रहा है यदि मूल राशि आधी कर दी जाए, ये मूल राशि हमने आधी कर दी। ओके, आगे बोला इसने और दर को दोगुनी कर दे। दर यहाँ पे हमारी आर है तो इसे हम दोगुनी कर देंगे, यानी कि दर हमने दोगुनी कर दी बटे 100। और टाइम जो है स्थिर रखा जाता है, टाइम इसमें भी टी था इसमें भी टी है। ठीक है, तो इसने पूछा पुराने एसआई और नए एसआई का रेशियो क्या होगा। पुराने एसआई और नए एसआई का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई ये भी हमारा साधारण ब्याज है, ये भी हमारा साधारण ब्याज है, इसका हमें रेशियो बताना। देखो इससे तो ये कट ही जाएगा, इस आर से ये आर कट जाएगा, और इस दो से ये दो कट जाएगा। ठीक है, पी से पी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, यानी कि सारा कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 1:1। यहाँ पे ये किस लिए आया है, क्योंकि भाई हमारी अगर राशि आधी हुई है तो दर हमारी दुगनी हो गई। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर हमारी जो मूलधन है वो इंक्रीज होगा तो उसका हमारा ब्याज भी इंक्रीज होगा। मूलधन इंक्रीज होगा तो उसका ब्याज भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से दोनों चीजें बढ़ती हैं आपस में। भाई ये इसकी अगर आधी हुई थी तो इसमें दर दुगनी होगी ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जितना पिछला था इतने का अगला है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि कितनी है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो हमने प्रतिशत वाला पढ़ा था उस तरीके से करेंगे, और एक जो बिल्कुल बेसिक है जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे करेंगे। देखो यहां बोला है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, कोई निश्चित राशि है पी, ओके, 25% वार्षिक दर से, 25% यानी कि आर बटे 100। ओके, अब समय कितना दिया आप मेरे भाई हमें, 6 वर्ष। आगे क्या बोल रहा है कि उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। जो इस पे ब्याज है उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। तो उधार दी गई राशि कितनी थी, मैंने आपको बताया था, यहीं से हमें समझ में आता है कि पी मूलधन जो होता है उसे कहते हैं उधार दी गई राशि। यानी कि जो पी राशि दी गई थी उससे भी 360 रुपए अधिक हो जाता है।
साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। ये लाइन हमारे बहुत काम की है, ब्याज की बात कर रहा हूं। कभी आप इसमें ये सोचो कि राशि इतनी होगी 360 रुपए अधिक, नहीं, ब्याज 360 रुपए अधिक हो गया, ठीक है। तो इससे हम काटेंगे, देखो ये तो 4 बार कट जाएगा, 25 चौका 100, 2 से 2 और 2 से 3 बार, ठीक है। अब ये वाले जो दो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बराबर में 2p प्लस 360 की 2 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 720। इधर क्या है हमारा 3p, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3p बराबर कितना हो जाएगा 2p प्लस 720। 2p इधर आ जाएगा बराबर से, तो कितना बचेगा p इज इक्वल टू 720। p की वैल्यू इसने हमसे पूछी है उधार दी गई राशि, यानी कि मूलधन। मूलधन कितना था 720। ये बिल्कुल हमारा फॉर्मूले से होगा जिस तरीके से करना चाहिए। अगर हमें एग्जाम में आता है, आपने ज्यादा प्रैक्टिस इनकी कर ली है, तो आप इसमें क्या समझेंगे, देखो यहाँ पे बात कर रहा 25%। 25% दर है। दर को हमने क्या बताया था आपकी, जो भी दर होती है वो 100 रुपए पे ब्याज होता है। मान लीजिए हम इसे 25% को क्या लिखेंगे 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। जो बेस में आता है ये क्या होता है हमारा मूलधन। तो हम इस पे कह सकते हैं मेरे भाई कि 4 रुपए पे 1 साल में ब्याज कितना मिलना 1 रुपए। मैंने आपको पहले भी यही बताया था, जो हमारी दर होती है, जितने भी प्रतिशत दर है, वो उस पर 1 साल का ब्याज होता है। यानी कि जैसे यहाँ 25% लिख रहा है, तो 25% का मतलब यह है कि 100 रुपए पे 25 रुपए 1 साल का ब्याज है, ठीक है। 25/100, उसकी हमने छोटी फ्रैक्शन कर ली 1/4, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4 रुपए पे 1 रुपए 1 साल का ब्याज है। समझ में आया, 4 रुपए मूलधन पे 1 साल का एक ब्याज है। अब ब्याज की कितने वर्षों की बात हो रही है 6 साल की। तो हम कह सकते हैं कि मेरे भाई 4 रुपए पे 6 साल का ब्याज 6 रुपए हो जाएगा। जब 1 साल में 1 रुपए ब्याज है, 1 यूनिट ब्याज है, तो 6 साल में कितने यूनिट हो जाएगा 6 यूनिट। तो मेरे भाई हम इसे लिख सकते हैं 4 हमारा मूलधन था और 6 हमारा ब्याज हो गया। ये हमारा मूलधन था, ठीक है, प्रिंसिपल, और ये क्या है हमारा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है कि उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। ये हमारा ब्याज है। उधार दी गई राशि कितनी थी 4, मूलधन कितना ज्यादा हो गया 2। तो बस हमें इसमें क्या समझ में आ रहा कि 2 कितने के बराबर मेरे भाई 360 के, ठीक है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ से 180 के, x का 180 गुना है ना। बस हमें 4 की वैल्यू बतानी, मूलधन हमें बताना। तो 180 चौका कितने हो जाएंगे 4 की वैल्यू अगर मैं 180 में बात करूं गुणा 180 बराबर 720, ठीक है। ये समझने के लिए है। अगर आप इसे इस तरीके से समझ गए ना, जो मैंने कल आपको बेस में समझाया था, ये हमारी सारी चीज क्वेश्चन में यही काम कर रही है, दर। इस दर से ही हमने बता दिया, फॉर्मूला यूज हमने यहाँ पे किया नहीं, ठीक है। जहां पे फॉर्मूले से बेहतर क्वेश्चन होता है वहां फॉर्मूला यूज कर लो। जहां प्रतिशत की बात आ जाओ तो प्रतिशत में तो मेरे भाई फ्रैक्शन अगर अच्छे से करनी सीख गए तो क्वेश्चन को वहीं पे सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये अगर कम समझ में आया तो अगला देखो, अगले से कुछ समझ में आए। ये वाला क्वेश्चन दिया है हमें, एक व्यक्ति को 7700 रुपए के मूलधन पर 9 सही 1/11, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ 9 सही 1/11 वर्ष बाद 7 सही 1/7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितनी धनराशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है हमें धनराशि, यानी कि धनराशि का मतलब मैंने आपको बताया था मूल वो मिश्र धन अमाउंट, यानी कि टोटल राशि ब्याज सही। मूलधन तो हमें 7700 दे रखा है यहाँ पे, हमें बताना कि 9 सही 1/11 वर्ष में 7 सही 1/7% वार्षिक ब्याज की दर से वो राशि कितनी हो जाएगी। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई 7700 मतलब P गुणा आर कितनी है हमारी 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7% को या तो आपको याद होगा डायरेक्ट उसमें लिख लो फ्रैक्शन में, या इसे मेरे भाई उसमें लिख सकते हैं जैसे दे रखा 7 7 49 ठीक है 50/7%, ठीक है। प्रतिशत की जगह हम 100 कर देंगे, बिल्कुल ओपन कर दिया आपके लिए। और 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है 11 9 99 और 1 100/11 वर्ष जो आज है, टाइम जो है हमारा 100/11 वर्ष आया। तो इससे हमें क्या पता चलेगा P गुणा R गुणा T, यानी कि साधारण ब्याज हमें पता चल जाएगा। अब इसे हम काटेंगे, देखो इन दो जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, और मैं इसे 7 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा मेरा भाई 11 बार, ठीक है। और 11 से ये भी कट जाएगा कितनी बार 100 बार, तो कितना आ जाएगा 5000।
11 से ये वाला 11 कट गया तो यहाँ पे कितना बचा 100। 100 गुणा 50 तो कितना आ जाएगा 5000। ये 5000 क्या आया मेरे भाई, साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है टोटल। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब हमें अमाउंट बताना हो तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना हमारा 7700, एसआई कितना 5000। 7700 में जब मैं 5000 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 12700। ठीक है। 7700 में मतलब इसमें प्रिंसिपल में मैंने सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया तो अमाउंट बनेगा 12700। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो इस तरीके से, एक किसान 10 पैसे प्रति रुपये अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक मिनी बैंक में 200 रुपये जमा करता है तो 1.5 साल बाद बैंक से उसे कुल कितनी धनराशि लौटाएगा। यहाँ पे भी हमें अमाउंट बताना है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब यह है कि एक किसान 10 पैसे प्रति रुपये अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर, दर हमें देखो किस तरीके से दर की, यहां से हमें दर का पता करना क्वेश्चन में। बस इस चीज का अगर हमें पता लग जाएगा तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लेंगे। 10 पैसे प्रति रुपये, यहां से आपके क्या समझ में आ रहा है कि मेरे भाई 1 रुपये पे 10 पैसे, 1 रुपये पे 10 पैसे। 1 रुपया किसके बराबर होता है 100 पैसे की, जब पैसे की बात चल रही है। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि 100 पैसे पर 10 पैसे जो है प्रति रुपये अर्धवार्षिक। 100 पैसे पे जो 10 पैसे लेगा ये लेगा अर्धवार्षिक। ठीक है। यहां से यदि मैं दर की बात करूं तो 10/100, 10/100 गुणा 100। 100 पे जितनी वैल्यू होती है वो उतनी प्रतिशत होती है, आपको पहले से पता होगा। ठीक है ना। तो 100 से 100 कट जाएगा कितना आ जाएगा 10%। ये 10% दर आ गई। ये दर है कितनी, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए, दर कौन सी है, ये पर एनम है पर छमाही। जब यहाँ पे छमाही की बात कर रहा है तो ये अर्धवार्षिक दर है। यदि मैं इसकी पर एनम बात करूं, प्रति वर्ष बात करूं तो कितनी हो जाएगी 20%। यहां हमसे क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 1.5 साल बाद, मेरे भाई 6 महीने में 10% है, 1.5 साल में कितनी छमाही बैठेंगी, 3 छमाही बैठेंगी। 1 साल में 2 छमाही होती है तो 1.5 साल में 3 छमाही बैठेंगी। एक छमाही की दर 10% है तो 3 छमाही की कितनी हो जाएगी 30%। ठीक है भाई, ये इतना ब्याज मिल रहा है हमें 6 महीने में, तो मेरे भाई 3 छमाही में या 1.5 साल में हमें कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा 30%। इसमें मैं गुणा 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 30%। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 200 रुपए पे 30% ब्याज देगा जो बैंक वापस देगा। 200 रुपए जमा किए थे, 1.5 साल बाद 30% लौटा के देगा वापस। तो 200 का 30% कितना होता है 200 गुणा 30/100। ठीक है। इन दो जो 30 दूनी 60, यानी कि 60 ब्याज हो जाएगा। 200 हमारी मूलधन है तो कितना हो जाएगा 260। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ। भाई यहां से बस ये दर, इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या थी हमें सोल्व करने के लिए, दर। दर का हमें पता लग जाए तो क्वेश्चन आसान है फिर। 30% हमारा ब्याज आएगा टोटल, 10% दर है छमाही की, अगर वार्षिक की बात करूं तो 20% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, T रुपए को साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, उस पे T वर्ष बाद 82 रुपए का ब्याज मिलता है और धनराशि 902 रुपए हो जाती है, तो T का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ से टाइम निकालना है। इस क्वेश्चन में से हमारे समझ में क्या आ रहा है, मेरे भाई ब्याज तो इसने बता दिया कि कितना है, और ये क्या है हमारे पास धनराशि। क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, 902 रुपए धनराशि है यानी कि अमाउंट, और ये 82 रुपए क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब आप ये बताओ, यदि मैं मूलधन निकालूं तो किस तरीके से निकालूंगा। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अमाउंट, यदि मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट यदि मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है। तो अमाउंट कितना मेरे पास 902, सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरे पास 82, घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, और 10 में से 8 गया 2, और यहाँ कितना बचा 820। ठीक है। 820 रुपए क्या आ गया मेरे पास मूलधन। यहां से ये हम अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे कि इसका मूलधन कितना होगा। बस 820 रुपए हमें मूलधन मिल गया, और मेरे भाई दर कितनी देरी दे रखी है 5%। ठीक है ना। 5% यानी कि 5/100 गुणा टाइम हमें निकालना है, टी लिख देते हैं इसे।
और ब्याज कितना बैठ रहा है 82। ठीक है, ये तो होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला, पी गुणा आर गुणा टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां से हमें टी की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। देखो 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार, इससे ये 0 चली जाएगी, और ये कितना चला जाएगा इससे 41 बार। ठीक है, 41 दूनी 82, यानी कि कितना आ जाएगा टी 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 82,820 रुपए पे। बस हमें टी की वैल्यू निकालनी थी, फॉर्मूले में रखकर आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 2,000 रुपए तथा 4,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10% और 15% दर पर साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है, कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दो राशि दे रखी है, एक को 10% दर पर और एक को 15% दर पर उधार दिया जाता है। टाइम कितना दिया हमें दोनों में 3 वर्ष। तो मेरे भाई या तो फॉर्मूले में रखो या इसे डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट हम किस तरीके से करते हैं आपको पता होगा, यहाँ पे 3 वर्ष टाइम दिया है। ठीक है, और पहले की दर कितनी है 10%, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई पहली का 30%। ठीक है, और यहाँ पे टाइम 3 वर्ष है, इसके भी लिए भी 3 वर्ष है, और यहाँ पे दर कितनी है 15%। तो मेरे भाई 15 की मैं 3 में गुणा करूंगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 45%। ठीक है, अब यहाँ पे पहली राशि कितनी है हमारी 20,000, 20,000 गुणा 30%, एक तो ब्याज हमारा ये आ जाएगा इस वाली राशि का, और इस वाली राशि ये राशि कितनी है हमारी 40,000, 40,000 गुणा 45%। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, पहली राशि का ब्याज ये और दूसरी राशि का ब्याज ये। ठीक है, इसे सोल्व कैसे करते हैं, देखो प्रतिशत है यहाँ पे लगाओ। प्रतिशत यदि हम हटाते हैं तो नीचे जाएगा 100, और उस 100 से हमारी एक जीरो हम ये काट देंगे इस प्रतिशत से, और एक जीरो ये काट देंगे। ठीक, इसी तरीके से इस प्रतिशत को ये बटे में नीचे 100 ले जाएगा, तो 100 से हम दो जीरो काट देंगे, एक ये जीरो काट दी, एक ये जीरो काट दी। समझ में आया, आप कहोगे बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पे कितना बचा 2,000, तो कितना हो जाएगा 6,000। यहाँ पे कितना हमारा 400 गुणा 45, तो हम गुणा कर देंगे 45 की 400 में, दो जीरो तो इसी तरीके से आ जाएंगे, 4 पंजे 20 की जीरो हाथ में दो, 4 चौक 100,000 तो 18। ये कितना आ जाएगा 18,000, ये कितना आ गया 6,000। भाई पहली राशि पे ब्याज कितना है 6, दूसरी पे कितना है 18,000, दोनों को जोड़ दे, इसने हमसे कुल साधारण ब्याज पूछा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 18 6 24,000। ये भी फॉर्मूले का ही संक्षिप्त रूप है। बस यहाँ पे देखो 30% मैंने एक साथ ही तो लिख दिया भाई, पी गुणा आर गुणा टी, आर इसकी आर की और टी की मैंने पहले गुणा कर दी, बस इतना ही तो है, फॉर्मूला ही है ये भी, हर चीज फॉर्मूले में से निकल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 21,000 तथा 12,000 रुपए की धनराशि। यहाँ पे भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह दो ही धनराशि दी है। ठीक है, 21,000 और 12,000 की धनराशि 8 सही 1/3 वर्ष के लिए क्रमशः 14 सही 2/7%, ये कॉमन ही 14 सही 2/7 लिखा होता है। ठीक है, प्रतिशत और 6 सही 1/4% की वार्षिक प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम इसी तरीके से है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें सीधी सीधी दर दे रखी थी, तो हमने डायरेक्ट गुणा कर ली थी। यहाँ पे हमें थोड़ी सी सही बटे में दे रखी, तो हम इसे फॉर्मूले में रख लेते हैं डायरेक्ट इसी तरीके से। पहली दर क्या हमारी 21,000। ठीक, टाइम कितना मेरे भाई 8 से ही 1/3 वर्ष, दोनों के लिए टाइम 8 से ही 1/3 वर्ष है, तो 8 या 24 और 25/3। ठीक है, और दर कितनी है मेरे भाई 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 14 सत्ते 98 तो 100, यानी कि 1/7। ये आपको पता होगी पहले भी, चाहे डायरेक्ट लिख लो 14 सत्ते 98 तो 100/7/100, जब भी एक ही बात है, चाहे तो 1/7 डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है हमारा दूसरी राशि, ये पहली राशि का ब्याज हो गया। अब दूसरी राशि पे हम जाते हैं तो कितनी है हमारी 12,000। ठीक है, और इसका टाइम कितना हमारा 25/3 इसका भी, और इसका कितना हमारा 6 से ही 1/4%। ठीक है, तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 गुणा 100। ठीक है, वैसे तो ये 1/16 होता है, पता होनी चाहिए, अगर पता होती तो आप डायरेक्ट लिखते 1/16, इतना लिखना नहीं पड़ता, देखने में ऐसा लगता पता नहीं कितना लंबा क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो हम पहला ब्याज हमारा क्या होगा ये, और दूसरा ब्याज होगा हमारा ये, बस इन दोनों को हमें कैलकुलेट करके जोड़ देना है। अब इनकी कैलकुलेट करते हैं हम, देखो
तीन सत्ते 21, और मेरे भाई 7 से ही 7 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और 25 कितना हो जाएगा 25,000। 21,000 गुणा 25/3 गुणा 1/7, 14×7 = 98 और 2 100/7, यानी कि 1/7। 7 से मैंने ये काटा, सॉरी 7 से काटा मैंने 3 बार, 3 से काटा 3 बार, एक ही बात है। 1000 गुणा 25, तो 25,000 प्लस 3 से काटूंगा मैं 4 बार, 4,000। 4 से 4 कट जाएगा इस 100 से, ये वाली 2 जीरो जाएंगी। 25×5 = 625, यानी कि 6250। ठीक है, अब 25,000 में 6205 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 31,250। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा ए। बस ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूले में रख के। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कोई कैलकुलेशन गलत रख दिया हमने। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब हमारा। यदि 2800 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x रुपए है, और 6200 रुपए पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पे पूछा है x बटे y का मान हमें बताना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक्स वाई की कुछ जरूरत नहीं है, p गुणा r गुणा t। ठीक है, तो 2800, 10 की गुणा में से मैं करूंगा 30%। 2800 तो हमारा मूलधन है, 30% हो जाएगा ये पहला वाला ब्याज आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x के बराबर है ना जो ब्याज दे रखा है इसमें, इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 28×84, यानी कि 840 x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, ब्याज ही तो साधारण ब्याज x रुपए माना है इसने, और साधारण ब्याज क्या निकल का है हमारे पास 840, यानी कि x 840 के बराबर है। दूसरी राशि हमारी 6200 रुपए पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 रुपए। तो इसमें हमें क्या करना है, 6200 गुणा दर कितनी है मेरे भाई 14%, टाइम कितना दे दिया इसने हमें y, और ब्याज कितना दिया मेरे भाई 1736। बिल्कुल फॉर्मूले में फिट कर दिया, जिस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ये 2 जीरो कट जाएंगे हमारी। ठीक है, अब मैं 14 से यदि इसे काटता हूं, 14 कम 14 बचे 3, तो उतार लिया 3 का 33 हो गया, 14 दूनी 28, बचे 5, उतार लिया 6 का, तो 14, 14 चौका 56। ठीक है, अब 62 से कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार, यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 2। आगे समझ में, y यानी कि t था हमारा 2 वर्ष आ गई एक तरीके से। अब हमें बताना क्या, x बटे वाई, x की वैल्यू कितनी है हमारी 840, y की वैल्यू कितनी है 2, तो x में y से भाग दे दूंगा, इसमें मैं जब 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, मेरे पास 420। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन करते हुए कोई चीज मिस भी हो सकती है, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना था। अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कुछ चीज मिस हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को चाहे तो फॉर्मूले में फिट कर ले, चाहे तो मैंने जैसा अभी शुरू के दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी मैंने इसी तरीके से कराया था आपको। यहाँ पे इसने मुझे दर दे दी 12.5%। आप सभी मेरे भाई जानते होंगे कि 12.5% होता है 1/8 के बराबर। मैंने बताया था जो भी दर होती है वो 100 रुपए पे उतने ही ब्याज होता है। अब 12.5% को मैंने फ्रैक्शन में तोड़ दिया 1/8, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो ये 8 है ये है हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और एक क्या है हमारा 1 साल का ब्याज। ध्यान रहे जो भी दर होती है वो 1 साल का ब्याज होता है 100 रुपए पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12.5% लिख रहा था, 100 रुपए पर 12.5 रुपए ब्याज जा रहा है 1 साल का। प्रतिशत इसे मैंने फ्रैक्शन में तोड़ दिया, यानी कि 8 रुपए पे 1 रुपए ब्याज जा रहा है 1 साल का। बात करता है यहाँ पे 3 वर्ष की, मेरे भाई 1 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज जा रहा है, तो 3 वर्ष में कितनी यूनिट ब्याज जाएगा 3 यूनिट। अब हमारे पास यहाँ से पता लग रहा है कि मूलधन कितना हमारे पास 8, और मेरे भाई 3 साल में ब्याज कितना जा रहा है 3। ये समझ में आया हमारे, 8 साल में एक 1 रुपए ब्याज है 1 साल का, तो मेरे भाई 8 रुपए पे 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 3 रुपए। ये चीज समझ में आ गई, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है।
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है यहाँ पे मेरा भाई, 5 यूनिट कम। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 3500 के बराबर में, क्वेश्चन में 3500 कम बता रहा है, तो 5 3500 के बराबर हो गया। एक कितने के बराबर हो गया मेरे भाई, 700 के। ठीक है, एक की वैल्यू 700 की आ गया। पूछा क्या इसने, मूलधन ज्ञात करें। मूलधन क्या हमारे पास 8। ठीक है, तो 8 की वैल्यू हमें बतानी है बस। 8 गुणा, यहाँ पे 700 गुणा हो रही, तो यहाँ पे भी हम 700 की गुणा करेंगे, यानी कि 8 सत्ते 5600। मूलधन था हमारा ऑप्शन नंबर ए 5600। ठीक है, ये वाला तरीका भी अपने माइंड में फिट रखो भाई, जहां पे उस वाले फॉर्मूले से बेस्ट बैठ रहा हो वहां पे इस तरीके से यूज कर लो। यदि हमें प्रतिशत से सेट बैठ रहा तो प्रतिशत का यही तो फायदा होगा हमें इन क्वेश्चनों में। ठीक है, जब प्रतिशत की दर से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तो इस तरीके से निकाल दो। बस आसान होना चाहिए क्वेश्चन, कम टाइम में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम। ठीक है, यदि दर 6 से ही 2/3% हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। सेम बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन हमने किया है। यहाँ पर दर कितनी दे रखी है हमें, 6 से ही 2/3%। अब आप ये बताओ कि 6 से ही 2/3 कितने के बराबर होता है। यदि मैं इसे सिंपल भिन्न में तोड़ूं तो कितने के बराबर होता, आप सभी बोलोगे कि 6 से ही 2/3% होता है 1/15 के बराबर। इसकी अगर मैं साधारण भिन्न तोड़ूं, देखो 6 18 और 2 20, 20/3 यानी कि 100 कितने बार कट जाएगा, 20 से 5 बार, 5 या 15। इस फ्रैक्शन से हमें इतना आसान हो जाता है। अब ये फ्रैक्शन बना दी, तो इसमें मैं कह सकता हूँ जो नीचे वाला बेस है ये क्या है हमारा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और जो ऊपर है 1 यूनिट ये क्या है, ब्याज। वो भी कितने साल का, 1 साल का। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ऊपर जो ब्याज है, जब हम दर को तोड़ते हैं सिंपल भिन्न में, तो 1 साल का ब्याज होता है दर पे जितनी भी प्रतिशत दर होती है। ये बात मैं आपसे बार बार कहूंगा। यहाँ पे 6 से ही 2/3% लिख रहा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 6 से ही 2/3 यूनिट ब्याज है 100 यूनिट पे, 1 साल का। ठीक है, अब यहाँ पे कितने वर्ष की बात कर रहा है मेरे भाई, 4 वर्ष की। तो 1 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज है, 4 वर्ष में कितनी यूनिट ब्याज हो जाएगा, 4। मूलधन कितना हमारे पास, 15 यूनिट। ठीक है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा साधारण ब्याज है 4 साल का। क्वेश्चन में कह रहा है कि लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम है। यहाँ पे मेरे भाई कितना कम है, आप कहोगे 11 यूनिट कम है, तो मैं कह सकता हूँ कि 11 यूनिट 4400 के बराबर है। बिल्कुल कह सकता हूँ। 11 से कितनी बार कट जाएगा ये, 400 बार, यानी कि 1/400 के बराबर आ जाएगा। अब इसे क्या पूछा इसने हमसे, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो मेरे भाई साधारण ब्याज कितना है, 4 यूनिट है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, मूलधन बताओ, तो मूलधन में हमने जो इधर वाली मूलधन की यूनिट थी उसकी गुणा कर दी थी। अब हमसे साधारण ब्याज पूछा तो 4 यूनिट की गुणा कर देंगे। 4 की जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4 से चौका 1600। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरीके से भी क्लियर हो गया होगा आपके, और उस तरीके से भी क्लियर हो गया होगा। जब दर हमें इस तरीके से दे रखी हो तो हम ये चीज हमें बेस्ट रहेगी। यदि मैं इसे अपने उसी तरीके से करूं, फॉर्मूले में फिट करके, तो फॉर्मूले में फिट करके हम कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में कहा है इसने, किसी धन पर, किसी धन को हम क्या मानेंगे, पी। ठीक है, टाइम कितना दे दिया हमें, 4 वर्ष, और दर कितनी दे दी हमें, 6 से ही 2/3%, यानी कि 1/15 हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से 4400 कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम। ठीक है, तो मेरे भाई सात मूलधन कितना हमारा, पी, पी से कितना कम है, 4400। ठीक है, मूलधन में से मैं 4400 निकाल दूंगा तो साधारण ब्याज आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये कितना है यहाँ पे, 4 पी। यहाँ पे अगर मैं इसकी गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 15 पी माइनस 4400। जीरो जीरो, 15 चौका 60 की जीरो, 15 चौका 60 और 6 66। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 4 पी। अब ये वाला माइनस का, तो इसे उठा के इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 11 पी बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 66,000। ठीक है, 11 पी कितना आ जाएगा, 66,000। 11 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6,000। ठीक है, तो पी कितना आ जाएगा, 6,000। अब इसने पूछा क्या हमसे,
साधारण ब्याज। ठीक है, तो 6,000 में से अगर मैं 4400 निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1600। पी की वैल्यू यदि मैं यहां रख देता हूँ 6,000, 6,000 में से मैं 4400 निकाल दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1600 साधारण ब्याज। तो बताओ ये बेस्ट रहता है या हमारे लिए वो बेस्ट रहता? वो बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने संविधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपए जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद वह अर्जित धन को मूलधन में जोड़ देता है। 4 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करो। इस क्वेश्चन से हमारे क्या समझ में आ रहा है? मेरे भाई इसने किसी समिति में 15,600 रुपए जमा किए थे 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर। 2 वर्ष बाद जब उसे साधारण ब्याज मिलेगा तो वो उसे उसी अकाउंट में दोबारा से जमा कर देगा। सबसे पहले हम 2 वर्ष का निकालेंगे। हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15,600 हमारा मूलधन है, 10% दर है तो 2 साल में कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 20%। जो ब्याज बैठेगा 20%। इस प्रतिशत से ये वाली 2 जीरो चली जाएंगी। 156 दूनी कितने होते हैं? 1 जीरो तो ये आ जाएगी। 156 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई? 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 3120 रुपए कितना हो जाएगा हमारा ब्याज जो 2 साल में मिलेगा। ठीक है, अब यहां से उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो हमें 2 वर्ष बाद ब्याज मिलता है उसे वो जो पहले वाला मूलधन था उसमें ऐड कर देता है। तो 15,600 था ये, 15,600 इसमें इसने ऐड कर दिया। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे देखो, 0, 2, 6 और 1 7 और 5 और 3 8 और 1, यानी कि 18,720 रुपए इसका एक तरीके से अगले 2 साल के लिए मूलधन बन गया। अब इसका हमें 2 साल का ब्याज निकालना, तो इसका भी हम 20% निकालेंगे। ठीक है, अब इस प्रतिशत से ये वाली 1 जीरो और ये वाली 1 जीरो कट जाएगी। इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 18 दूनी 3600 और 72 दूनी 144, यानी कि 3744। ठीक है, 1800 दूनी 3600 और 72 दूनी 144, तो कितना आ जाएगा? 3744। अब हमें इसने क्या पूछा? 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या है? भाई 2 वर्ष के अंत में ब्याज ये हुआ और चौथी वर्ष में जो ब्याज हुआ इतना, तो इनको दोनों को हम ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4, 4 और 2 6, 7 और 1 8 और 3 और 3 6, यानी कि 6864। टोटल जो ब्याज बैठा 2 साल का इतना बैठा था और अगले 2 साल का इतना बैठा, तो कितना हो गया हमारा? 6864। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा टाइप 2 चल रहा है तो थोड़े नॉर्मली क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे हम अपने लेवल को अप करते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3,000 रुपए की राशि 6,000 हो जाती है यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि निवेश किया गया है समान है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहले तो हमें समझ में आ रहा है कि 3,000 रुपए निवेश किए थे, वो 6,000 हो गए। 3,000 के जब 6,000 हो गए तो राशि पहली बात तो दुगनी होगी। देखो दो तरीके से बताऊंगा इसे भी। 3,000 के 6,000 हो गए तो कितना ब्याज मिला होगा इसका? 3,000। सबसे पहले हम बेसिक पे जाते हैं कि पी कितना दे रखा है इसने हमें? 3,000। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो दर है वही वर्षों की संख्या सेम है। ठीक है, इसमें हमें बताना क्या? ब्याज की दर, यानी कि ये यदि आर प्रतिशत है तो भाई टाइम भी आर ही है। ये चीज हमारे क्लियर क्लियर समझ में आ रही है। ठीक है भाई, दर और वर्षों की संख्या समान है तो यहाँ समान हो गई ना। नेक्स्ट क्या बोला है इसने? वो 6,000 हो जाती, तो ये फॉर्मूला किसका? हमारा ब्याज का। तो ब्याज कितना मिला इसमें? 3,000। बराबर में जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे ब्याज, क्योंकि फॉर्मूला ही ब्याज का। अब यहाँ पे देखो, इस प्रतिशत से मेरे भाई ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी। आप बोलोगे हाँ। इस वाले 30 से ये वाला 30 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 100। यहाँ आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर गुणा आर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 100। तो मेरे भाई आप बोलोगे कि आर बराबर कितना आ जाएगा? 10। ये इसका अगर मैं अंडर रूट में से करूंगा 100 को तो कितना आ जाएगा इसका निकल का वर्गमूल? 10। आर की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, बिल्कुल बेसिक्स है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा? सी। दूसरा क्या है मेरे भाई? यहां से समझ में आ रहा है, जो हम लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन को पढ़कर, इसे ना लिख कर काटा पीटी करके, कि मेरे भाई 3,000 से 6,000 होगी। तो कहने का मतलब मैं से ये भी कह सकता हूँ कोई राशि अपने आप की दुगनी हो गई। ठीक है, मैंने आपसे बताया था जब दुगनी होगी तो उस पर ब्याज कितना मिला होगा? 100%। 100% खुद राशि थी, 200% होगी तो 100% ब्याज मिला होगा।
आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई जब 100% ब्याज हो गया तो ब्याज हमारा कैसे निकलता है? जो हमारी वर्षों की संख्या है उसे मैं दर में गुणा कर दूंगा तो हमारा ब्याज आ जाएगा प्रतिशत में। ठीक है। अब दर भी हमारी आर है और टाइम भी हमारा आर है। आर की गुणा मैंने आर में करी तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, प्रतिशत में। अब आर स्क्वायर बराबर 100 है तो मेरे भाई आर बराबर कितना आ जाएगा? 10। बात घूम फिर के यही आती है, लेकिन इस तरीके से आप माइंड में सोच सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? इस क्वेश्चन को पढ़कर आपके क्या समझ में आ रहा कि हमें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? भाई 10,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है? हमें यहाँ पे मूलधन दे दिया और मिश्र धन दे दिया। ठीक है। जब हमें मूलधन और मिश्र धन दे दिया तो हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। तो सबसे हम पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में से फिट करते हैं। मूलधन कितना मेरे भाई हमारा? 10,500। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्या स्टेप लेते हैं हम? टाइम या दर। ठीक है, दर हमें दे रखी है आर प्रतिशत, दर का हमें पता नहीं है, दर हम निकालेंगे। टाइम कितना दे रखा? 3 सही 4/5 वर्ष, यानी कि 5 या 15 4 19/5। ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये क्या दे रखी है हमें? अमाउंट यानी कि राशि। ये है हमारा मूलधन। इस अमाउंट में से यदि मैं 10,500 को घटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ब्याज। ये फॉर्मूला मैंने ब्याज का लिख दिया। तो बराबर में मैं लिखूंगा, इसमें से घटा देंगे 13,825 में से। 5 में से जीरो गई, कितना बचेगा? 5। और मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 में से जीरो नहीं जाएगी, 12 में से जीरो जाए, यहीं पर घटा देते हैं। देखो क्लियर क्लियर, 13,825 बटे 10,500। ठीक है। 5 में जीरो गई 5, 2 में से जीरो गई 2, 8 में से 5 गई, कितना बचा? 3। और यहाँ पे कितना बचा? 3, यानी कि 3,325 हमारा ब्याज आ गया। भाई ये चीज हमें निकालनी जरूरी है क्योंकि ये हमारा ब्याज का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। यहां से अब हमें क्या मिल जाएगा? दर। ठीक है। तो मेरे भाई इसे मैं काटूंगा इस वाले प्रतिशत से। ये वाली 2 जीरो चले जाएंगे क्योंकि ये प्रतिशत से नीचे 100 जाएगा तो इससे 2 जीरो चले जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल। 21 से कितनी बार कट 5 से कितनी बार कट जाएगा? 105, 21 बार। ठीक है। अब ये 3,325 भी किसी से कटता नहीं कटता? 19 से काट के देखते हैं इसे एक बार। 19 एकम 19, 19 दूनी 38 तो ज्यादा हो जाएगा। कितना बचा? 33 में से 19 गए तो कितना बचा? 14। उतार लिया 2 का तो कितना हो जाएगा? 142। 19 सत्तर 133, 133 42 में से 33 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। उतार लिया 5 का, 19 पंजे 95, यानी कि 175। यहाँ पे कितना बचा? 21। तो मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे भाई कि दर कितनी आ गई मेरी? 175 बटे 21। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं ना ये। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए। दर कितनी आई हमारी? 175/21। ठीक है। तो उसी राशि का 5 वर्षों का ब्याज बताना हमें। क्वेश्चन हमारा क्या बनना? राशि हमारी वही रहनी 10,500, उसका 5 वर्षों का बताना है। तो मेरे भाई मैं कैसे निकालूंगा? 10,500 गुणा टाइम कितने दे दिया? 5 वर्ष, और दर कितनी दे दी? 175/21। इसका दोगुना कर दिया। ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई? 100। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए। तो इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल। 21 से ये कट जाएगा 105 5 बार। ठीक है। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 गुणा 175। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 गुणा 175। 175 की जब मैं 50 में गुणा करूंगा जीरो आ जाएगी, मतलब यानी कि मुझे 5 की गुणा करनी है 175 में। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है। 8750 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे ना, देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यदि आपके समझ में है ये क्वेश्चन, फिट बैठ जाते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह जाओगे करते हुए। ठीक है। कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में अगर एक बार भी कैलकुलेशन करते हुए कोई संख्या हमारी मिस हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन हमारा खराब हो जाता है। तो थोड़ा संभल के कैलकुलेशन करते हो। ठीक है मेरे भाई। आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन सारे हो गए। तो मेरे भाई आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी।
क्लास को अच्छे से ध्यान से समझते रहो और मेरे भाई प्रैक्टिस जरूर करते रहो। अब मैंने आपको ये क्लास समझा दी, तो मेरे भाई इसे यहाँ से पढ़ने के बाद में आप अपने जो जो भी आपके पास बुक है उसमें से क्वेश्चन लगाओ। अगर क्वेश्चन आपके नहीं लगते हैं, कोई डाउट आता है, तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।